जय हिंद। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज है शहादत दिवस। पूरे भारत में 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था। इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लोहड़ी को और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। इसलिए इस दिन को ऐतिहासिक और देश प्रेम के लिहाज से बहुत महत्व है और 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में याद किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा युद्धपोत को शामिल किया गया है? INS मोरमुगाओ, INS विक्रांत, INS विराट, INS तारागिरी। तो इसका सही जवाब है INS मोरमुगाओ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS मोरमुगाओ का मुंबई में जलावतरण किया। यह रडार की पकड़ में न आने वाला प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक है। दोस्तों, INS मोरमुगाओ की खासियत को जान लेते हैं। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। यह भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। इस युद्धपोत की विशेषता यह भी है कि पोत को शक्तिशाली 4 गैस टरबाइनों से गति मिलती है। यह युद्धपोत 30 समुद्री मील से अधिक की गति से चलने में सक्षम है। इसे मझगांव डाक लिमिटेड MDL में बनाया गया है। यह किससे लैस है, आइए जान लें। इस पर 32 बराक 8 सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, एंटी सरफेस वारफेयर की 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल और परमाणु रोधी युद्ध की टॉर्पीडो ट्यूब 2 RBU 6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए DGP कौन बने हैं? RS भट्टी, AK सिंगल, सीमा राजन, मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब है RS भट्टी। दोस्तों, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया DGP बनाया गया है। RS भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी फिलहाल सीमा सुरक्षा के अपर महानिदेशक पूर्वी क्षेत्र के पद पर तैनात हैं। ये RS भट्टी 1990 बैच के IPS अधिकारी भी हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र बिहार राज्य पर। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल लालजी टंडन और इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, किंतु राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। राज्य का पशु है गौर, पक्षी गौरैया। अच्छा, आप ये बताइए कि राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका फूल कचनार, वृक्ष पीपल, त्योहार छठ। सबसे विशाल पर्व है बिहार का। और 12 दिसंबर 1911 को संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रावधान को बदलकर 1936 में बिहार को अलग दर्जा मिला। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो बराडकर, ऋषि सुनक, एंटोनियो कोस्टा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इसका सही जवाब है लियो बराडकर। दोस्तों, आपको बता दूं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के PM हैं और
चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इस समय ब्रिटेन, पुर्तगाल और आयरलैंड में जो भी प्रधानमंत्री बने हैं वो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, भारतीय मूल के लियो वाराडकर को 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे। माइकल मार्टिन अब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं। 43 साल के लियो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। 2017 में 38 साल की उम्र में वे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लियो वाराडकर आयरलैंड के पहले गे पीएम हैं। उनकी मां मरियम का संबंध आयरलैंड से ही है। आइए दोस्तों, एक नज़र आयरलैंड पर। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी डबलिन और मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस। आयरलैंड के संसद को आयरे चटास कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सिनाद इरेनन सीनेट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो यदि पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका सही जवाब है मेघालय। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और कई अन्य आधारशिलाएं रखी हैं। पीएम मोदी ने सावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलंग के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिलंग डिंगपासो मार्ग का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में 350 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन भी किया। मेघालय के मुख्यमंत्री सोरेन संगमा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को निष्कासित कर दिया गया है? रूस, ईरान, इराक, इजराइल। तो इसका सही जवाब है इराक। दोस्तों, इराक में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने वाले आदेश के खिलाफ व्यापक विरोध हो रहा था। कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वीमेन से ईरान को हटाने का प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा लाया गया था। इसमें 54 देशों में 29 ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया, 10 ने विरोध किया और 16 अनुपस्थित रहे। भारत इस वोटिंग से अलग रहा। ईरान का कार्यकाल 2020 से 2026 तक था, किंतु उसे अब आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, रीस्टोरिंग एंड कन्वर्सेशंस ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। और साथ ही में इन्होंने 5P पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। इस तहत के समिट का आयोजन से देश में नदियों के संरक्षण में लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को एक नई गति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है 18 दिसंबर। दोस्तों, 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में हर 30 में से एक प्रवासी व्यक्ति मिलता है। 18 दिसंबर को तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का
को अपनाया था? दोस्तों, भारत में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे क्यों मनाया जाता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो इसका सही जवाब है भारत। दोस्तों, भारत ने बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। भारत के लिए यह लगातार तीसरा खिताब था। इसने सबसे पहले 2012 और 2017 का संस्करण भी जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत में की गई है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप 6 से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों, T20 चौथा विश्व कप 2023 पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब नॉलेज ज्ञान गंगा में एक नज़र रक्षा बलों के प्रमुखों को देख लें। CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। जनरल मनोज पांडे, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। BS राजू, भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष हैं। विवेक राम चौधरी, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं। संदीप सिंह, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। एडमिरल R हरि कुमार, भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष हैं। SN घोरमड़े और सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो तकनीकी, कानून और अन्य पहलुओं की जांच करेगी। ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग को विनियमित रेगुलेट करने के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश कराएगी। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस करेंगे। राज्य में कोई ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया जहां ऑनलाइन गेम के आधे बच्चे माता पिता द्वारा डांटे जाने पर बाद में आत्महत्या कर रहे थे। अब आइए दोस्तों, एक नज़र मध्य प्रदेश पर। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालघाट में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर में स्थापित किया गया है। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर बना है। इंदौर के संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय कर दिया गया है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न था, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरा था, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की नीति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सही जवाब देने वाले छात्र हैं 0 से पाई, महावीर और अलीसा अली। कंग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। और पूरा डिटेल में 0 से पाई ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था, इनको बधाई हो। अब आज का प्रश्न, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दूसरा है, NCC का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपको इन प्रश्नों का जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो।